हेलो एवरीवन, मैं कोमल और आज बात करते हैं फिर से अपीवल पे कि अपीवल या डिटॉक्सिफिकेशन जिसे हम कहते हैं इसको आसान कैसे किया जाए। जी हाँ, मैं यहाँ पे आज बात करने जा रही हूँ कि अपीवल को आसान कैसे किया जाए। तो उसके लिए पहले यह समझने की ज़रूरत है कि अपीवल डिफ़िकल्ट हो रहा है, ओवरफ्लोइंग हो रहा है, तो उसकी वजह क्या है। स्टार्टिंग के स्टेट्स में या स्टेजेस में मैं कहूँगी, जब हम नई नई हीलिंग शुरू करते हैं तो जो भी चेंजेस आते रहते हैं, अपीवल में होता क्या है, वह सभी चीज़ें हमें रिलीज़ करनी होती है जो हमें सर्व नहीं करती है। जब हमने कोई बिग लेयर, बड़ी लेयर हील कर ली तो रिलीज़ होना चालू हो जाती है। तो वो स्टेट क्या होती है, हमें बहुत अनकम्फर्टेबल फील होती है क्योंकि हमने उसे कभी पहले एक्सपीरियंस नहीं किया होता। इट इज़ लाइक चेंजेस आ रहे हैं, तो वहाँ रेजिस्टेंस होता है। ईगो का भी बहुत बड़ा रेजिस्टेंस होता है क्योंकि ईगो अपना पावर खोने लगता है। ओके, और साथ ही साथ विक्टिमहुड अपना पावर खोने लगता है जो ईगो का ही पार्ट है, राइट। तो वहाँ रेजिस्टेंस होता है टू चेंज, लेकिन चेंज तो इनएविटेबल है ना। तो इसलिए अगर आपको कभी भी लगे कि आपका अपीवल बहुत ही ओवरवेलमिंग हो रहा है या बहुत उस दौरान आप अनईजी फील कर रहे हो, तो यहाँ ये देखने की ज़रूरत है कि आप कहाँ खुद को कंट्रोल कर रहे हो, कहाँ आप खुद को फोर्सफुली कंट्रोल कर रहे हो कि कोई चीज़ रिलीज़ हो रही है, आप उसे रिलीज़ होने नहीं देना चाहते। जी हाँ, तो वहाँ से अपने अपीवल को ईजी बनाने के लिए आपको अपना रेजिस्टेंस रिलीज़ करना होता है। जी यस, तो स्टार्टिंग में वो चीज़ थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है क्योंकि हम चेंजेस के लिए उतने यूज़ टू नहीं रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारी हीलिंग हम बढ़ती जाती है तो ये हमारे पार्ट ऑफ द लाइफ हो जाता है कि हाँ, चेंजेस तो आते रहते हैं, इट इज़ नॉर्मल और नेचुरल। तो हम हमारा कंट्रोल छोड़ने लगते हैं, ठीक है। अब ईगो को भी पता रहता है यार, अब मेरी तो चलने नहीं वाली, ठीक है, तो वो भी ज़्यादा रेजिस्टेंस वहाँ पे आता नहीं है। हमारे अंदर ये सच और बैठ जाता है कि ईगो सिर्फ इल्यूज़न है, वो सिर्फ हमारे दिमाग की उपज होती है, क्रिएशन होती है। तो हम उसको इम्पोर्टेंस देना कम कर देते हैं। इससे क्या होता है, हमारा अपीवल ईजी होते जाता है, पीसफुल हो जाता है। तो जब भी आप कोई चीज़ हील करते हो और फिर जब कुछ भी रिलीजिंग के लिए आ रहा है, जो चेंजेस आ रहे हैं, उन्हें आप जितनी जल्दी एम्ब्रेस करोगे, आपका अपीवल उतना ही ईजी और पीसफुल रहेगा। लेकिन उसमें अगर आप रेजिस्टेंस लाओगे तो वह डिफ़िकल्ट बनता है। तो नॉट टू वरी, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। जैसे जैसे आपकी हीलिंग होती जाएगी, आप कंट्रोल को छोड़ने लगोगे, और जिसे कंट्रोल को छोड़ते से हम कहाँ आ जाते हैं, हमने अगर कंट्रोल छोड़ दिया तो क्या हो गया, कंट्रोल छोड़ते ही हम सरेंडर में आ जाते हैं। इट इज़ लाइक हम गॉड को पावर दे देते कि गॉड की अथॉरिटी हमारे ऊपर है ना। तो गॉड अपने बच्चों के साथ लाइफ कैसी चाहेंगे, बच्चों की लाइफ कैसी चाहेंगे, उनके साथ लाइफ कैसी चाहेंगे, ईजी एंड पीसफुल, राइट। तो फिर हमारा अपीवल भी पीसफुल हो जाता है। तो बस अब जब भी आपका अपीवल हो तो देखिए आप कहाँ रेजिस्टेंस ला रहे हैं। हो सकता है अपीवल के दौरान हर चीज़ एनर्जी है, आप एनर्जी, मैं एनर्जी, हर फीलिंग्स, इमोशन, एवरीथिंग एनर्जी है। हो सकता है उस दौरान आपके कुछ रिश्ते छूट जाए, हो सकता है उस समय आपकी जॉब चेंज हो जाए, हो सकता है आपकी सिटी चेंज हो जाए, या कोई भी बड़े बड़े चेंजेस आपके लाइफ में आ रहे हो सकता है आप प्रोफेशन चेंज कर रहे हो, या हो सकता है आप अपने अंदर और डीपर जा रहे हो कनेक्शन में। तो ये सारे जो चेंजेस आ रहे हैं, वहाँ आप उसे आने दोगे, और जो सर्व नहीं करता है उसे रिलीज़ होने दोगे। जैसे कि कई सारी जो इमोशंस बोलेंगे या बिलीव्स जो रिलीज़ होते हैं इस समय, वो होते हैं कि यू आर नॉट गुड इनफ, उससे हम गुड इनफ पे शिफ्ट होने लगते हैं। हम लवेबल है, इस पर शिफ्ट होने लगते हैं। वी आर वर्दी फॉर ऑल गुड, उस पर शिफ्ट होने लगते हैं। तो ये शिफ्टिंग के समय जो ट्रांजिशन पीरियड होता है ना, जिसमें ये एनर्जी रिलीज़ हो रही है, जो नेगेटिव एनर्जी रिलीज़ हो रही है, तो वहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं चाहिए। तो जब भी आप फाइंड करो कि आप रेजिस्ट कर रहे हो तो उस रेजिस्टेंस को रिलीज़ कर दो। नहीं आता रिलीज़ करना तो कोई बात नहीं। अपीवल के दौरान ना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ करो, जो चीज़ जैसी हो रही है होने दो, आराम करो,
रेस्ट करो, नींद लो अच्छे से, खाओ पियो, मूवी देखो, लाफ्टर शोज देखो, वॉकिंग के लिए जाओ, थोड़ा बहुत स्ट्रेचिंग कर लो। जिन फ्रेंड्स के साथ आपको टाइम स्पेंड करना पसंद है उनके साथ टाइम स्पेंड करो एंड मेक इट लाइटर। तो आपका अपीवल ईजी और पीसफुल होते जाएगा। थैंक यू। हरिओम।